पाठ 8। अन्याय का परिमार्जन। गांधी जी की एक विशेषता थी जिसने उनको एक सामान्य मानव से महामानव बनाया था। वे जिस विचार, सिद्धांत अथवा आदर्श को स्वीकार करते थे उसे जीवन में उतारकर मानव जीवन का अभिन्न अंग बनाकर ही चैन लेते थे। गांधी जी का एक सिद्धांत यह था कि समाज में सभी मनुष्यों को समान आदर, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। कोई मनुष्य ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई मनुष्य बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक बार गांधी जी मुंबई में अपने एक मित्र के बंगले में ठहरे। उनके साथ स्वामी आनंद नामक उनके एक सहयोगी भी थे। स्वामी अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले गांधी जी के नवजीवन तथा यंग इंडिया साप्ताहिकों के मुद्रण तथा प्रकाशन की व्यवस्था करते थे। मित्र का रसोइया गांधी जी का तो बहुत आदर करता था, लेकिन उनके साथियों की ज्यादा परवाह नहीं करता था। मालिक के बंगलों में ठहरने वाले बड़े मेहमानों की खुशामद और छोटे मेहमानों की अपेक्षा करना उसे अच्छी तरह आता था। एक दिन भोजन करवाते समय उसने स्वामी आनंद का अपमान कर दिया। स्वामी ठहरे मन के धनी, उस पर अक्खर सन्यासी और उग्र स्वभाव, क्रोध में आपा खो बैठना। थाली पर से उठ गए, दांत पीसते रसोइये के पास गए और उसे इतनी जोर से तमाचा मारा कि उसके सामने धरती गोल गोल घूमने लगी। दृष्टि धुंधला गई। वह जहाँ खड़ा था वहीं धम से बैठ गया। गांधी जी के पास जाकर उसने शिकायत की, महाराज, स्वामी जी ने मुझे बड़ी जोर से तमाचा मारा। गांधी जी ने देखा कि रसोई के गले पर स्वामी की उंगलियों के नीले नीले निशान उभर आए थे। गांधी जी वेदना से विकल हो उठे। यह क्या कर दिया स्वामी ने? रसोइया एक मामूली नौकर है, तो क्या उसकी कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा नहीं है? क्या हम उस पर कैसा भी अन्याय अत्याचार कर सकते हैं? इंग्लैंड के लोग अपने अदना से अदना नौकर को भी कोई काम बताएंगे तो उसे प्लीज शब्द से संबोधित करेंगे और काम हो जाने पर थैंक यू कहने की शिष्टता दिखाए बिना नहीं रहेंगे। इसके विपरीत हम हिंदुस्तानी दूसरों के नौकरों को अपमानित ही नहीं, तमाचा मारने की गुस्ताखी तक करेंगे। गांधी जी ने स्वामी आनंद को बुलाया। इस बुलावे का रहस्य स्वामी समझ गया। कुछ घबराए से गांधी जी के सामने गया। गांधी जी ने प्रश्न किया, स्वामी, तुमने घर के रसोइये को तमाचा मारा? मारा तो सही, क्यों मारा? उसने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम उस पर हाथ चलाओगे? स्वामी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ बापू, परंतु अपमान नहीं सह सकता। भद्रवर्ग के किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया होता तो क्या तुमने उसे तमाचा मारा होता? शायद मार दिया होता, लेकिन भीतर के संदेह ने स्वामी के स्वर को धीमा और कोमल कर दिया। कभी नहीं मारते, गांधी जी ने दृढ़ता से कहा। रसोइये पर तुमने स्वच्छंद होकर हाथ चला दिया क्योंकि वह एक अदना नौकर है। तुम उसकी कोई इज्जत, आबरू या प्रतिष्ठा नहीं मानते। स्वामी मौन रहे, नीचे नजर किए फर्श को ताकते रहे। अभी जाओ और रसोइये से अपने अपराध की क्षमा मांगो, गांधी जी ने आदेश दिया। स्वामी आनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबू मुझसे छोटे से रसोइये से क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं। परंतु स्वामी ने न तो गांधी जी की आदेश का विरोध किया और न उसके पालन का भाव दिखाया। स्वामी को मौन खड़ा देखकर गांधी जी ने तेज शब्दों में कहा, स्वामी, अपनी प्रतिष्ठा का तुम्हें इतना ख्याल है और रसोई की प्रतिष्ठा का कुछ नहीं। वह मामूली नौकर है, इसलिए वह मनुष्य नहीं रहा। उसका मान सम्मान सब खत्म हो गया। अगर उससे क्षमा मांगकर तुम इस अन्याय का परिमार्जन नहीं करोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकोगे। एक क्षण के लिए स्वामी स्तब्ध रह गए। एक और उनका मान भंग था तो दूसरी ओर बापू का त्याग। मनोमधन जला। क्या करे? रसोइये से माफी मांग ले, किंतु माफी मांगने के बाद क्या उनकी स्थिति रसोइये के सामने सिर ऊंचा रखकर चलने की रह जाएगी? दूसरी तरफ माफी न मांगने का अनिवार्य परिणाम होगा बापू का सदा के लिए त्याग। स्वामी ने हानि लाभ और नाप जोख निकाली और रसोइये से माफी मांगने का निर्णय लिया। स्वामी हल्के मन से रसोइये के पास गए और उसे आलिंगन में बांधकर बोले, मुझे माफ कर दे भाई, क्रोध में आपा होकर मैंने तुझे तमाचा मार दिया। रसोइये के भीतर का क्रोध, उसके भीतर भाव, उसके भीतर भरा अन्याय और अपमान का भाव एकाएक गल गया।
वह गदगद स्वर में बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, माफी मांग कर मुझे पाप में न डालें। मैंने मर्यादा छोड़कर आपका अपमान किया है, इसीलिए माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। रसोइया स्वामी जी के पैरों में गिर गया और दोनों के मन फूल की तरह खिल उठे।